आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। खित्ते लद्दाख से कुछ और अपडेट्स के साथ मैं हुसैन खालू आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारी टीम जो है कारगिल टाउन में है, जिसमें हम आपको बताते चलूँ कि ट्रैफिक के हवाले से, ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से कुछ और अपडेट। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LHDC काउंसिल कारगिल द्वारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, एक बहुत बड़ी मीटिंग की गई थी, जिसमें आला पैमाने पे ऑफिसर्स ने इस मीटिंग में शिरकत की थी। और आपको ये भी बताते चलूँ कि अब आप डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, स्पेशली कारगिल टाउन के हवाले से अगर हम बात करें तो काफ़ी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इंस्पेक्टर निसार अली साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक मेरे साथ जुड़ेंगे, SHO मंजूर साहब मेरे साथ जुड़ेंगे। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या अपडेट्स अभी तक कारगिल टाउन में ट्रैफिक के हवाले से हमें देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सर निसार साहब, सबसे पहले तो काफ़ी अपडेट्स अब हमें ट्रैफिक के हवाले से, अगर हम डिस्ट्रिक्ट टाउन के हवाले से अगर हम बात करें, इससे पहले बड़े पैमाने पे हाई लेवल एक मीटिंग भी की गई थी चेयरमैनशिप LHDC कारगिल द्वारा। तो क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे और ट्रैफिक निज़ाम में आप लोगों ने क्या क्या चेंजेस लिए, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस के हवाले से अगर बात करें? जी, इसमें ऑन द डायरेक्शंस ऑफ सीनियर ऑफिसर्स हाई लेवल मीटिंग भी अभी रिसेंटली हुआ है, जिसके बारे में आपको इल्म है। तो इसमें जो है ट्रैफिक मूवमेंट के रिलेटेड जो हमने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे हमने जो है खुमैनी चौक से नीचे वाला रोड जो है एज इफ पहले की तरह रखा हुआ है, लेकिन जो शुजा गली से ऊपर की तरफ जो रास्ता आता है टुवर्ड्स खुमैनी चौक, वो रास्ता हमने ब्लॉक कर दिया है। वो अब सिर्फ वन वे के तौर पे ही काम करेगी। जो गाड़ियां पार्किंग के लिए खुमैनी चौक के अंदर आ रही है वो वहाँ पार्क करेंगे और एग्जिट के लिए वो शुजा गली ही लेंगे, वो खुमैनी चौक की तरफ दोबारा नहीं आएगा, उनको आने नहीं दिया जाएगा। दूसरा जो है मेन मार्केट में जो है ये सर्कुलर रोड में जो है हमने अभी तक दोनों साइड में पार्किंग का जो है मैनेज जो है चल रहा था, या वबा चल रहा था, तो हमने इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करते हुए सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शन पर वन साइड पर जो है यानी कि रिवर साइड पे हमने पार्किंग अलाउ किया हुआ है, और रिवर के ऑपोजिट साइड में टुवर्ड्स राइट साइड में जो है हमने पार्किंग को जो है बिल्कुल स्ट्रिक्टली वहाँ से गाड़ियों को जो लिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और आम पब्लिक से भी इल्तिजा है कि काइंडली हमें कोऑपरेट कीजिए। ये सब जो है आम पब्लिक की सुविधा के लिए किया जा रहा है। निसार साहब, अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव है LHDC काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल। और अब दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो गाड़ियां दिन ब दिन बढ़ते जा रही, घर घर में 3-3, 4-4 गाड़ियां रखी। अब पार्किंग के हवाले से भी काफ़ी प्रॉब्लम हमारे, तो इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस ने क्या क्या इक़दाम उठाए? जी, इसके लिए भी हमारे इस मीटिंग में काफ़ी डिस्कशन हुआ है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जनाब फिरोज़ अहमद खान साहब, हमारे CEC साहब, उनकी तरफ से भी डायरेक्शंस आए हैं। वो इसके बारे में काफ़ी ज़ोरों से जो इनिशिएटिव ले रहे हैं। अभी रिसेंटली जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमारे एक पार्किंग लॉट तैयार हो रहा है यहाँ पे कबाड़ी नाला में, तो होपफुली जो है वो कम से कम 50 to 60 व्हीकल्स से ज़्यादा जो है वहाँ पर कैपेसिटी इंशाल्लाह निकलने की उम्मीद है। तो उसके बगैर जो है हमारे जो सर्कुलर रोड का जो पूरा पोर्शन है, राइट फ्रॉम हनफिया मस्जिद अप टू फातिमा चौक, वेरेवर ब्रॉड स्पेस इज़ अवेलेबल, हम उसको जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हुक्म दिया है कंसर्न एजेंसीज को कि उसको जो है पेड पार्किंग विद मिनिमम चार्जेस जो है उसको पेड पार्किंग बनाया जाए, ताकि वहाँ पर रेगुलराइज जो है लोगों को पार्किंग करने का जगह मिल सके। और भी बहुत से इनिशिएटिव्स है जिसके ऊपर जो है काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत ज़ोरों से और सीरियसली जो है काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल होगा निसार साहब, उसके बाद में मंजूर साहब से एक सवाल करूँगा, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करके अभी तो 1-2 दिन हो गए। सर, पब्लिक का कितना कोऑपरेशन आपको मिलता है? मुझे खुशी है बोलते हुए पब्लिक भी हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है, और इन द कमिंग डेज जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक इसको बढ़ चढ़ के हमारे सहयोग कोऑपरेट करेंगे। अभी जो सड़क के किनारे जो एक्स्ट्रा सामान जो रखे हैं दुकानदारों ने, उनको उठाना शुरू किया है। अभी आप देख रहे हैं हमारे बैक साइड में जो इस वक्त काम चल रहा है, हमने म्यूनसिपलिटी के अमले और उनकी मशीनरी को लगाकर जो है मलबे वगैरह सब उठाना शुरू कर दिया है। प्लीज़ एंड प्लीज़ एक सीरियस रिक्वेस्ट है आम पब्लिक से, जो भी कंस्ट्रक्शन हो, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, काइंडली सड़क किनारे जो है कोई मलबा जो है जमा मत कीजिएगा। हम अपनी ही सड़कों को जो है तंग करते जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को इसका जो है खामियाजा करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे इंस्पेक्टर निसार साहब, हमारे साथ जुड़े थे और ट्रैफिक के हवाले से हमें ब्रीफ कर देते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे इंस्पेक्टर मंजूर साहब, जुड़ेंगे SHO है मंजूर साहब। डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल का भी बहुत बड़ा रोल बनता है सर ट्रैफिक के हवाले से, अगर हम बात करें साथ डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ आपका भी बहुत बड़ा रोल बनता है। तो कितना मुश्किलात, कितना प्रॉब्लम आपको सामना करना पड़ता है, स्पेशली ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से अगर हम बात की जाए? जी, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो SSP साहब है और ASP साहब है, उन्होंने फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक मूवमेंट को
और स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट रखने के लिए कुछ प्लानिंग की है, जो कि हमारे जो DTS साहब है उन्होंने पूरा बता दिया है। और दूसरी बात, आपने खुद देखा होगा कि जो बस स्टैंड के जो ऊपर वाले जो साइड में जो रोड एक जाती है डक वाले की तरफ, वहाँ देख लीजिए लोगों ने कैसे अपने जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखे हुए हैं। आज 2 दिन हो गए हम इन जो ऊपर जो हमारे सीनियर के जो डायरेक्शन है उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो मलबे हम उठा रहे हैं। आज देखिए, आप खुद देख सकते हैं आज कितना वो ट्रैफिक का वो कितना फ्रीली और स्मूथली चल रहा है। सर साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँ कि अभी इम्प्लीमेंट करके अभी 1-2 दिन हो गए सर, क्या लगता है सर कितने दिन लगेंगे प्रॉपर स्मूथली ट्रैफिक चले डिस्ट्रिक्ट अगर टाउन के हवाले से बात? हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जब तक ये इसमें सुधार नहीं आएगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तब तक हम कोशिश करेंगे इसको जारी रखने की। आखिरी सवाल होगा निसार साहब, चलते चलते हम अब लाइव हैं सर, JK मीडिया पे लाइव हो सर, चलते चलते टैक्सी ड्राइवर्स को, बाकी प्राइवेट जो ड्राइवर्स हैं सर, और आम पब्लिक को आपकी तरफ से एज ए पुलिस ऑफिसर आपकी तरफ से पैगाम, ताकि स्मूथली आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, कम्यूनर्स को दिक्कत ना हो, आपकी तरफ से आखिरी पैगाम लेना चाहूँ। जी, हम भी जानते हैं कि ऑल ऑफ इस यहाँ पर जो है गाड़ियों को इस तरह अपने मनमर्जी से रखने नहीं देने पर जाहिर सी बात है, बीइंग ए लेमैन मैं भी समझ सकता हूँ कि आम आदमी को जो है वो लगता होगा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैं भी समझता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे पार्किंग स्पेस की मैं मानता हूँ कमी है थोड़ी, तो उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन ये हमारे रास्ते हैं, हम ही जब इसमें इनिशिएटिव नहीं लेंगे, ये पुलिस अकेले का और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस का जो अकेले की बस की बात नहीं है, जब तक ना आम पब्लिक का जो इसमें कोऑपरेशन नहीं होगा, हमारा हॉस्पिटल रोड जो है क्लियर नहीं रहेगा। हर कोई सोच सकते हैं कि हॉस्पिटल रोड जब तक क्लियर नहीं होगा, खुदा ना करे कोई इमरजेंसी पेशेंट आए तो उसके साथ क्या हो सकता है, हम सब जो है बखूबी इसमें जो है समझ सकते हैं, हम सब मैच्योर हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आम पब्लिक से, जो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू किया जा रहा है ये आप सबकी बहबूदी के लिए, आपके फ़ायदे के लिए है। तो सीनियर हमारे जो SP ट्रैफिक हैं, SP करगिल हैं, हमारे ADGP साहब हैं, बाकी काउंसिल के हमारे CG साहब हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ के इन चीज़ों को जो इम्प्लीमेंट करने के डायरेक्शन दिए हैं। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग भी हमें जो भरपूर जो है ताउन दीजिएगा, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ इंस्पेक्टर मंजूर, इंस्पेक्टर निसार अली साहब हमारे साथ जुड़े थे। ओवरऑल जो ट्रैफिक निज़ाम, जो सिस्टम नया जो करगिल टाउन में आपको देखने को मिलेंगे, ट्रैफिक के हवाले से अगर हम बात करें, बराबर आप तक ब्रीफिंग जो है आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कारगिल में जो नया ट्रैफिक रूल्स जो इम्प्लीमेंट की गई है, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे बराबर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। तो ज़्यादा जानकारी के लिए अभी मेरे साथ जुड़ेंगे जनाब हाजी अब्बास बल्खी साहब, मेरे साथ जुड़ेंगे, प्रेसिडेंट हैं मर्चेंट एसोसिएशन करगिल लद्दाख के। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने। थैंक यू सर। यही क्वेश्चन होगा सर, इससे पहले चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC काउंसिल जनाब फेरोज़ खान की क़यादत में एक हाई लेवल की मीटिंग हुआ सर, जिसमें SSP करगिल, ट्रैफिक SP और बाकी आला ट्रैफिक के अहदेदार ने इस मीटिंग में शिरकत की, और इस मीटिंग में भी आपने भी शिरकत की सर। तो बहुत अच्छे खासे डिसीजन उन्होंने ले लिए और एक बेहतरीन एक इनिशिएटिव ट्रैफिक हवाले से, क्योंकि करगिल जो है काफ़ी कंजस्ट एरिया है सर, ट्रैफिक के मूवमेंट में काफ़ी मुश्किल आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो नया ट्रैफिक इम्प्लीमेंटेशन जो कल से हुआ है, एज ए प्रेसिडेंट मर्चेंट एसोसिएशन आप किस तरह देखते हैं? ये जो मीटिंग में जो फैसला हुआ था, वहाँ पे लाल चौक से जो गाड़ियाँ आ जाएंगे या बलूच से जो आ जाएंगे, वो लाल चौक से इनको नीचे उतरने का परमिशन दिया था। मीटिंग में जो फैसला हो गया था, वो लाल चौक से उतर के जो अपो बाज़ार से निकलेगा तो उसकी मर्ज़ी, पहुंच जाएगा तो भी उसकी मर्ज़ी, या उधर से आगे वो फातिमा चौक की तरफ से भी जा सकता है वो। लेकिन साथ में ये फैसला हुआ था कि फातिमा चौक से पहले जो हमारा शुजा का गली है, जहाँ से हुसैनी पार्क को निकलता था, वहाँ से गाड़ियों को ऊपर चढ़ने का इजाज़त वहाँ मीटिंग में फैसला हुआ था, क्योंकि लाल चौक से उतरेगा, शुजा गली से बाहर निकलेगा। अभी तो इन्होंने दोनों साइड को बंद किया है, तो ये मुझे समझ में नहीं आया किस लिए बंद किया। फैसला तो वहाँ पर वो चीज़ हुआ था। बाकी ये जो ट्रैफिक का ये सिस्टम है बहुत अच्छा, ये ठीक है, इसका जो अभी इन्होंने 1 वे इसमें कर दिया है वो बहुत अच्छा है, इसमें सारा ट्रैफिक जो है अच्छा रहेगा। ट्रैफिक कंजेशन के हवाले से बात करें तो सर गवर्नमेंट ये चाहता है कि अगर शॉपकीपर एसोसिएशन अगर कॉन्फिडेंस में जब आ जाता है, तो ये जो मेन बाज़ार है सर, उन्हें पेड या फ्री पार्किंग भी कर सकते हैं, बट उसमें मर्चेंट एसोसिएशन की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। उसे आप किस तरह देखिए? देखिए खलू साहब, ये आपको ये जब यहाँ पे वो जनाब अपना हसन खान साहब DC था और हनीफा जान साहब जब CC था, उन दिनों भी उन्होंने यही प्रोग्राम बनाया था कि हम मार्केट में परमानेंट पार्किंग बनाएंगे। तो इस पर जो है पूरा दुकानदारों ने एहतजाज किया। मैंने मीटिंग में भी बोला था
कि भाई हम किसी भी सूरत में परमानेंट पार्किंग के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए दुकानदारों ने 6 दिन उस वक्त हड़ताल किया था। ये हनीफा जान सीसी साहब, उनको भी पता है, अभी जो एक्स हमारा डिप्टी कमिश्नर जो हसन खान साहब थे उनको भी पता है। 6 दिन हड़ताल करने के बाद उन्होंने वो फैसला जो है वो वापस ले लिया कि कोई परमानेंट पार्किंग नहीं होगा। अभी भी हमारे वहाँ पे सीसी साहब ने भी बोला, बासु ने बोला भाई परमानेंट जहाँ जहाँ खुला है वहाँ परमानेंट पार्किंग बनाओ। लेकिन अब इसके लिए मुझे दुकानदारों से भी थोड़ा मशवरा लेना है, उनसे भी, क्योंकि पहले कुर्बानी दिया इन्होंने पार्किंग के लिए। अभी मैं फैसला करके जाऊँगा इसमें भाई परमानेंट पार्किंग होना चाहिए, ये अच्छा नहीं होगा। पार्किंग हाँ, मैं थोड़ा दुकानदारों से मशवरा करके फिर उनको मैं बता। भाई अगर यहाँ पार्किंग करते हैं तो शॉपकीपर्स को क्या प्रॉब्लम है? नहीं, पार्किंग करने से तो शॉपकीपर को तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना। जो जिसने पार्किंग करना है वो तो सिर्फ सामान खरीदने वाला तो पार्किंग नहीं करेगा, पार्किंग कोई अस्पताल जाने वाला भी पार्किंग करेगा, कोई और किसी घर ये वाला भी करेगा, या कोई और मुलाजिम टाइप का हो वो भी पार्किंग करेगा। तो पार्किंग से तो दुकानदार जो है वो मारा जाएगा। जहाँ जहाँ पे पार्किंग हो जाएगा उस साइड के दुकानदार जो है वो सफर कर जाएगा। तो इसमें और एक चेंजिंग हमें ये भी देखने को मिला सर आपकी इस मीटिंग में, जितने भी हमारे ले बेस ट्रक्स है सर, लोडेड ट्रक्स करगिल के लिए जो आना चाहते हो, ले जाना चाहते हो आप, जो भी ट्रक्स है चाहे अपना टाइमिंग हो या टाइमिंग के बाद हो, करगिल एंटर नहीं करने, उन्हें हाईवे से होके जाने। और करगिल के ट्रक, क्योंकि करगिल को मैं इसका एग्री करता हूँ। करगिल में जो ये लोग गाड़ियाँ छोड़ता है, करगिल के मुश्किल से करगिल का बाजार में का लोड जो है वो 7 या 8 गाड़ी मुश्किल से, या 10 गाड़ी हर डिमांड लो, हर कन्वई में यही इतना ही गाड़ी आता है। अब ये लोग वहाँ से 9 बजे नो एंट्री जब इधर से छोड़ते हैं शिलिक्ते से, तो उसके पीछे जो है वो लेके 100 गाड़ी आ जाता है, तो मार्केट में प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए ये जो डिसीजन है वो बिल्कुल सही किया है। जो भी गाड़ी आएगा वो सीधा बाईपास से जाएगा। लेकिन हमारा एक शर्त है, हमारा शर्त ये है कि जो मिनमर्क से गाड़ियाँ निकलेगा, चाहे वो ले का गाड़ी हो चाहे वो करगिल का गाड़ी हो, कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। वो सीधा आएगा, दरिया पार करके बाईपास से होके वो चला जाएगा। ले वाला सीधा ले चला जाएगा, जिनको संस्कार वगैरह जाना होगा वो संस्कार चला जाएगा वाया छुतुक। और जो करगिल बाजार में आएगा वो आराम से वहाँ जहाँ पे वेट करेगा, कोई चाय पिएगा, इसलिए ताकि ये आराम से आके वहाँ अपने अपनी जगह पर बैठेगा, चाहे वो टीवी स्टेशन पर बैठेगा, चाहे वो मतलब अक्समल के रोड में बैठेगा, जहाँ भी बैठेगा। लेकिन हमारा ये है कि 9 बजे हमारा गाड़ियों को पेट्रोल पंप से यहाँ बाजार में आने का परमिशन मिलना चाहिए, और गाड़ियाँ रुकना नहीं चाहिए। अब क्योंकि कल जो इन्होंने ये किया, हमारे दुकानदारों को रात को 12-1 बज गया, ये हमें कभी मंजूर नहीं। अगर ऐसा हुआ, हमारा गाड़ियों को लेके गाड़ियों की तरफ सीधा छोड़ो बाईपास से, वो उनकी मर्जी, चाहे वो वहाँ टीवी स्टेशन पर जाके बैठेगा या पेट्रोल पंप पे जाके बैठेगा। इसके बाद 9 बजे जो है जो ही नो एंट्री खत्म हो जाएगा, वो लोग सिटी में दाखिल हो जाएगा। इसके लिए हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हमारा गाड़ियाँ जो है वो पहले की तरह कहीं मनेमारक में या कहीं द्रास में या कहीं आपका शिलिक्ते में रुकना नहीं चाहिए, वो बिल्कुल सीधा पार रख के आना चाहिए। बस यही हमारे। आखिरी सवाल करता हूँ हाजी साहब, चलते चलते जो डिसीजन ले ली ट्रैफिक निज़ाम को लेके, इसमें ज़िला इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल को आप किस तरह इनका शुक्रिया अदा करते हो इस चेंजिंग में, और साथ ही साथ आपकी तरफ से अगर कोई और सजेशन ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए? मीटिंग करने के बाद मुझे बहुत सारे दुकानदार यहाँ आए, उन्होंने कहा वो सबसे इनको प्रॉब्लम कहते हैं जो ये कौन इन्होंने बाजार में लगाया है ना, खुसूसन किस जगह पे जहाँ खुमैनी चौक के एरिया में जो इन्होंने कौन लगाया है वहाँ पर गाड़ियों को रुकने नहीं देता है। लिहाजा दुकानदार कहने हैं कि ये कौन हटाओ, किस तरह भी कौन हटा के हमको, दुकानदारों को बोलते हैं 5 मिनट हमको सिर्फ गाड़ियों को रुकने दो, ताकि वो अपना सामान सिगरेट दवाई सब थोड़ा खरीदेगा, इसके बाद चला जाएगा। अगर कोई परमानेंट गाड़ी पार्किंग करता है तो उसको आप लिफ्ट कर दो या चालान दे दो, बस। बाकी जनाब एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सजेशन ट्रैफिक निज़ाम को और भी बेहतर करने के लिए नहीं, अब वो तो बाकी यही, और क्या, जहाँ हो सके पेड पार्किंग होना चाहिए हर जगह पे। हुसैनी पार्क को पेड पार्किंग कर लो, या नीचे सर्कुलर रोड को पेड पार्किंग कर, जहाँ मुफ्त में, अगर जहाँ मुफ्त में गाड़ी रखना हो जाएगा वो हर एक आदमी ला के वहाँ रखेगा। जब पैसा देना पड़ेगा तो जिस आदमी को ज़रूरत होगा वही गाड़ी लाएगा, बाकी गाड़ी अपना घर में रख के आएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि जितना हो सके यहाँ पार्किंग जो है वो, चाहे हुसैनी पार्क हो चाहे सर्कुलर रोड हो, पैसा जो है वो पेड पार्किंग होना चाहिए उन जगहों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों। अभी हमारे साथ हाजी अब्बास साहब जुड़े थे, बाल्टी प्रेसिडेंट है मर्चेंट एसोसिएशन करगिल लद्दाख के, और अपने सजेशन व्यूज़ हमारे इस लाइव नशरियात के थ्रू जितने भी अपने सजेशन है वो अपने पॉइंट जो है वो रख रहे थे। तो हम भी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से ट्रैफिक सिस्टम के हवाले से बराबर अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए। तो इस पे और एलाबरेट के लिए मेरे साथ जनाब हाजी मोहम्मद शफी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, एक्स चौधरी बाजार है, और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ट्रैफिक निज़ाम को लेकर, और आपको पता भी है सर करगिल एक कंजेस्ट एरिया है सर, और गाड़ियों के हवाले से अगर हम बात करें तो एक घर में 3-3 गाड़ियां हैं, तो पार्किंग के लिए काफ़ी दिक्कतें आ रही थे। तो उन्होंने एक नया रूल
कल से जो है इम्प्लीमेंट की है। तो एज ए एक्स चौधरी बाज़ार, एज ए आपको भी काफ़ी होल्ड है सर कारगिल टाउन में, अगर हम बात करें तो किस तरह आप देखते हैं सर ट्रैफिक निज़ाम? देखिए जी, ट्रैफिक निज़ाम का हमारा पहले ऑलरेडी बाज़ार जो है वो कंजेस्टेड तंग जगह है। उसके अलावा अभी इन्होंने एक फुटपाथ बनाया 8 फुट का, रास्ते को क्लोज कर दिया। उसके अलावा 2-2 गाड़ियां रह जाता है तो एक गाड़ी चलने में भी दिक्कत है, लोगों को चलने में दिक्कत होता है। तो ये ट्रैफिक उस दिन मैंने सुना है, कल ट्रैफिक एसपी साहब वगैरह यहाँ को हमारे काउंसलर वगैरह सब मीटिंग करके बाज़ार में देखने के लिए आता है। कम से कम बाज़ार में एक ही ट्रैफिक कोई भी रुकना नहीं चाहिए। हाँ, अलबत्ता कोई सामान लेगा तो 1-2 मिनट के लिए उसको अगर इजाज़त दे तो ठीक, नहीं तो वो भी इजाज़त नहीं है। गाड़ी को पार्किंग करके आ जाओ, बाज़ार में सामान खरीद लो। नहीं तो बाज़ार में चलना, अभी तो 8 फुट का फुटपाथ बनाया तो रास्ता और कंजेस्टेड बनाया। लिहाजा हमारी यही कोशिश है कि अब अभी मैंने सुना ये ट्रैफिक निज़ाम में कुछ चेंजिंग आ रहा है। ये देखो नीचे डाउन बाज़ार जो हमारा बाईपास नीचे से दरिया के किनारे जाता है, वहाँ तो पूरा ट्रैफिक लाइन लगा हुआ टैक्सी स्टैंड तक। बाज़ार में वो सब वो रास्ते में नहीं रखना चाहिए। अलबत्ता आपने पार्कों में जाइए, हमने पहले भी बोला था यहाँ एक पार्किंग का सिस्टम कर लो। तो पार्किंग अगर ये यहाँ हम ये क्या कहते शुजा फर्नीचर, मैंने बहुत मीटिंग में बोल दिया है कि ये शुजा फर्नीचर के पास अगर एक ब्रिज लगाएगा तो पार साइड में ये हमारा पावर हाउस का ये दरिया की तरफ पावर हाउस का वो जो नाली ये आता है, ड्रेन आता है, वो तो उस जगह में इतना बड़ा है, वहाँ कम से कम 1000 गाड़ियाँ ट्रैफिक, अगर दीवार थोड़ा सा दरिया के किनारे तेरा दीवार लगा कुछ मिट्टी भर देगा। अकबाल प्रोजेक्ट से लेकर उस पहाड़ की किनारे तक इतना आर्मी एरिया तक इतना बड़ी जगह है, वहाँ कम से कम 1000 गाड़ियाँ आ सकता है। क्योंकि अगर वहाँ ब्रिज बन जाएगा तो ये पॉइंट वाला ट्रैफिक जो है वो बाजार में भी नहीं आएगा, वो सीधा उस रास्ते से आएगा, उसी ब्रिज से वापस चला जाएगा। जी जी जी। क्योंकि अगर ऐसे सिस्टम बनाए तो बाजार में फिर 100 एरिया का गाड़ी कम पहुंचेंगे, उसी स्टेशन पर भेज जाएंगे। बाकी उधर से जो उस साइड का जितने भी टैक्सी हैं वो उस पार में बैठे। तो कम से कम ये निज़ाम अगर हो जाए तो ब्रिज अगर बन जाए यहाँ, हालांकि वो उसको इतना एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वहाँ एक मामले ब्रिज बनाना है। ब्रिज में तो कितना लगता है आजकल, तो आसान है, मगर वहाँ थोड़ा पिलिंग करके वहाँ डोजर लगा को मिट्टी को काट के वहाँ इतना बढ़िया एक टैक्सी स्टैंड बन सकता है कि दुनिया का पार्किंग का गाड़ी वहाँ आ सकता है। तो हाजी साहब जो आप अभी राय मशवरे वगैरह दे रहे हो, ये थोड़ा हमें लॉन्ग उसके लिए है सर, काफ़ी लंबा भी खींच सकते हैं। उसके लिए पहले DPR बनाने होंगे, फिर सबमिशन के लिए होंगे। अभी हम हालिया बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम बात करें करगिल ट्रैफिक की, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे ज़िला इंतज़ामिया को अभी की प्रेजेंट के हवाले अगर हम बात करें? ज़िला इंतज़ामिया को, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और आवाम पुलिस है, आवाम जितने भी है, बाज़ार में गाड़ी तो लाना नहीं चाहिए। अगर होगा तो पार्किंग जो हमारा इस वक्त यहाँ इंडोर स्टेडियम के पास हमारा पार्क है, उसमें गाड़ी को रखो। बाज़ार में आ जाओ, बाज़ार में आप गाड़ी रोकाते हैं दुकान के सामने, घंटा वहाँ रोका कर रखता है, तो बाज़ार में ट्रैफिक तो जाम ही होना है। हॉस्पिटल रोड में देखो इतने पेशेंट आते हैं, उनको इतने प्रॉब्लम्स होते हैं, गाड़ियाँ सब उसी रोड में रुका कर रखता है, तो वहाँ पेशेंट आने में भी दिक्कत होता है, ले जाने में भी दिक्कत होता है। तो इस तरफ ये गवर्नमेंट अगर बाज़ार से इन चीज़ों को अगर एडमिनिस्ट्रेशन हटाए और कोई पार्किंग जगह बनाकर वहाँ अगर ट्रैफिक रखे, तो प्राइवेट इतनी गाड़ियाँ हैं, आज लोगों के पास 2-2, 3-3 गाड़ियाँ हैं एक घर में, तो यहाँ रखने का जगह भी नहीं है। लिहाजा इसका निज़ाम अभी ट्रैफिक वाले स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, जो जितने भी अगर बाज़ार में इस तरफ ट्रैफिक रुकाए उसको हज़ारों रुपए के सब जुर्मा फाइन करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए, इनको लाइसेंस रिजेक्ट करना चाहिए। ये देखो बाज़ार में इतना तंग हो रहा है इस वक्त, बाज़ार में चलने के लिए लोगों को बहुत दिक्कत पैदा हो रहा है, ना सामान खरीद सकते हैं ना गाड़ी चल सकता है। आप देखिए अभी आप खुद अंदाज़ा लगे बाज़ार में इस वक्त ट्रैफिक रुका हुआ है। एक साइड में पहले ऑलरेडी थोड़ा रास्ता खुला था, अभी तो फुटपाथ बनाकर उसको भी क्लोज कर दिया, तो गाड़ी चलने में दिक्कत होगा ज़रूरी। तो हाजी साहब आखिरी सवाल होगा आपसे, चलते चलते जो इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने ली है सर, बिलखुसूस अगर हम SSP साहब की अगर हम बात करें, इनायत चौधरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नया रूल जो अभी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है एज ए सीनियर सिटीजन, एज ए एक्स चौधरी बाज़ार, आप किस तरह इस इनिशिएटिव को आप
ये करोगे और आपकी तरफ से एक फ्रूटफुल पैगाम हमारे लाइव नशरियात वालों को, स्पेशली ट्रैफिक के हवाले से? ट्रैफिक के लिए अभी इन्होंने निज़ाम कुछ बनाया है, सुनने में आया है कि बाज़ार में आप गाड़ियाँ नहीं रोकेंगे, तो यहाँ से जो अस्पताल रोड है उसको भी खाली कर रहा है। नीचे जाने के लिए जो नीचे पावर की तरफ जाता है वो रोड खुला है, तो बाकी जितने भी गाड़ी बाज़ार में आते वो वहाँ से पार्किंग में रखेगा, तो उस साइड से आएगा। तो ये अच्छा निज़ाम किया है, ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट जो एक्शन लेगा वो फिर ये कंट्रोल हो जाएगा, नहीं तो इसको एक्शन के बगैर ये इसका कंट्रोल होना बहुत मुश्किल है। अभी इन्होंने जो निज़ाम बनाया है वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा हम गवर्नमेंट से ये सजेशन करता है कि यहाँ रिसेंटली सुजा फर्नीचर सुलूवली के पास ब्रिज लगाकर पार में अगर टैक्सी स्टैंड एक बनाए गए, वहाँ पार्किंग प्लेस रखेगा तो गाड़ियाँ सब वहाँ बैठकर बाज़ार में आ सकते हैं। नज़दीक जगह कोई दूर तो है नहीं, तो पार्किंग वहाँ रखकर गाड़ी नीचे बाज़ार में आ सकता है। ये हमारे वही रुकस से हमने बार बार हज़ारों मीटिंग में कहा कि इसको यहाँ एक फुटपाथ ये कहते हैं पार्किंग प्लेस बनाने चाहिए, ब्रिज लगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों हमारे साथ हाजी मोहम्मद शफ़ी साहब हमारे साथ जुड़े थे। ओवरऑल एज ए सीनियर सिटीज़न, एज एक्स चौधरी बाज़ार, अपने राय मशवरे, अपने सजेशन जो है वो हमारे साथ शेयर कर रहे थे। स्पेशली अगर हम ट्रैफिक निज़ाम के हवाले से बात करें, ट्रैफिक सिस्टम के हवाले से बात करें, अगर टाउन के हवाले से अगर हम बात करें, कंजस्ट की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे कम्यूनिटीज़ में, पब्लिक में, क्योंकि लॉन्ग जो है ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादातर बाज़ार में हमें दिखते थे, ट्रैफिक जैम्स हमें दिखते थे। अब आज से 1-2 दिन हो गए कि ट्रैफिक निज़ाम में हमें कुछ सुधार होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो आप बने रहे JK 24/7 न्यूज़ के साथ। हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे बराबर अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए। छानंगात गति तरफ में कोशिश बेने तो आला अहदेदार उनकना गति सीनियर सिटीजन उनकना गति दुकानदार उनकना खोने रिएक्शन खोने फीडबैक रगियान तक पर चुपी कोशिश बेने यतिन छान दिया बना दासांगा ngамbo कुस्तुंबी फ्यापो जुगसे कोई फ्यापो सीनियर मेंबर जुग गारमेंट ऑनर एसोसिएशन करगिल लद्दाख सीनियर मेंबर जुग तो कोई बना ट्रीट की दी ट्रैफिक निजाम पर नसरे से ससनाना बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जुलिक दियो ब्रिक बच्चा मैम दक्सा यंती मार्केट दें दुक मैम ऑल डाउन बाजार लेती मार्केट दो कौन इस दो सिस्टम से दियो चुसुक कि सिर्फ दी लाल चौक साइड नचा गाड़ियों से गेनी साइड न कोई बन बस इनसे उनके अलावा काफ़ी चेंजिंग थों सब करगिल टाउन या उधर नया फातिमा चौक उधर नया खुमैनी चौक उधर नया शुजा फर्नीचर चौक उधर ना अच्छा ना ओवरऑल दी सिस्टम पर एरगा चलते मैं मेरा हूँ काफ़ी सीनियर शॉप के पर जाएं बाकी जो ngaca ya di yo bazar gadi phutta cha no ngaca man बहुत प्रॉब्लम है मन मन मुश्किल है ngati chimi sunche rang mas fru bas distete mana bazar chi ya mana yo ti mana dika free gaate te chin chimi ga yo chin ha यो ना का तुम आज गेन ना थोड़ी निस्कस गाड़ी हो मत छाना का तो मार्केट पर सुनते सो बाजार पर सुनते छाना जो निस्को दुकान छाना या खाजी दूसरा माना फुनते थे माना आराम से बस खोर उधर भी ना आचा माना आची जानो माना खोर माना संबी लमे दिन टेंशन यो माना पूरा ना मोटरसाइकिल सोना सा जहाज सोमा चलबे त्या माने मिडुल ले ओने ले फास तासी चा दा खोदा नि मन फारे आने या माने नुकसान चितांग समेत गाड़ी ओना सेट निस्कन गाड़ी हो छेन या रोकई बच्चे में माने ना माने हैरान ताचे में से डाइ खोन मांडा चले मे बासुन खेरबात या काफी मुश्किल से ना नी फिल्चा में दी कांची कस्टमर होना का तो कस्टमर में कुंती स्टॉक खुरी शुरू हो गए जहाँ छाना का तो माना मार्केट पर काफी सुनते छाना सेट निस्को हटी छाना या माना जहाँ कस्टमर खिल भी माना गाची माना संबी लमे गांगमा गेन न थोड़ा बात आची सेट माना रात सुनते थे चार गोज दे yang tasili ka khong adi fari shopping be mana khong mana sam khoyong cha min sara tasili ho chamen tasili ne bo shopping ban bache naya ja chole mana majbur kare khan ka tika jesno dot khan len khan ka to na ka to sida chok basati ke ding na ding mene gen thurni iska ne ochin ya motorcycle ne ochin wen ne ochin sunse gadi ochin mana chiba chin zer bana mana kho ja mana mi tho cha mana to hu mana bacha min janu ya de fyanga cha zer mana meherbani shukriya chana ka to gen thurni iska na ban bacha छाना का तो दाना दो सौ खाची दो सौ जरा गाड़ी फुटे तक मार को चिंती फालिस गाड़ी फुट ताना ची जानु कोई चिंती जरा जा ताकि माना का तो जरा दो मल छामी दारे आमचे गालियां गाड़ी में टोटली हो छामे या एवं पे लोग छे लाम या देश से एक लोग एवं पे का गोल मार्केट है दें गाड़ी छे माना लाम दे कमांडर मार्केट में दे आया देन वहां में एवं पे लोग म्युनिसिपल गालियां में दोनों नु कस्टमर गचो हो कस्टमर फूटे तो के छिमी तो आपिया पुमा न सु माना तसली का खो से शॉपिंग बासिंग नि मार दान दान खोरन दुख से छाचिन दिया यो बाजार से छाचिन जरबाना दे फोन लखपा हमसे आने लबांग ताचा मिना माना दिया मा चाचा में दिया मजबूरी पोजू गाना माने 3 साल 4 साल इन गाचा नंबर पूरा जुरी से तासे जुर हमसे मेहरबानी छाना का तो गवर्नमेंट लगाचा फेरा खाची जरे जुरी से तासे यदि पर गाचा यो गेन निस्का गाड़ी माना मौचू
कम से कम ngachi dia customer na aram bas khorcha sung shopping bakhan aram bas khorcha sung de phya mana government langachas mana meherbani jachin di yo bazar post ta दुआ जसिन ngachi सामान हो ngachi दिका छाक खेरबात ngachi राशन खेरबात ngachi दिका ना सामान खेर जरना ngacha जरिन दे गाड़ी ngacha फुताचिन दे गाड़ी सुई उसे खेर ना का तो आराम बसे दिका ना सामान खेर गाड़ी मालचे का स्किले खुंती सामान यहाँ से खूंचा आम दुर्खानी गाड़ी मेहरबानी जसिन दिस mana फुताचिन mana चलो मैम ये जर भी मतलब इनसो फिलहाल ना इंतजामिया सिर्फ साइड ना गाड़ी फुतांचे बस इनसे लाल चौक साइड नदी अहले सुन्नत मस्जिद की साइड पर बन बस इनसे ये रिजर्व मतलब इन सुनियन ना इंतजामिया पूरा साइड इसका बन बना यंता बेहतरीन शॉपिंग तो यहाँ दे अलावा येरी तरफ ने पैगाम चाहिए सजेशन चाहिए अगर कभी नदी ट्रैफिक निजाम पुनः से आखिरी का सजू mana dun mana da motin dia mana ngacha ya da to shik thatte yut gene bazar यहाँ इन्ना सांग गाड़ी मैंने ले लस्किले जाती मीना फ्रूबाज भी ना दातो ला फोकते खतरे से नदे डायरेक्ट गेन पे का फुटफाट जगह चोना का तो कम से कम माना गाड़ी चुक स्किले छाचा ना खरंग से दे स्किले नहीं मार में जाता या दारी यो बाजार ला इन्ना सांग दिस छुकी रोटियां इन्ना सांग डबल टेबल खोस गाड़ी पार्किंग में दे दो माने मिसाचा छाना का तो ngati जगह दुख खुंजरे पाला चोकसुन ngati mana katilga चोकसुन दोनी खेर आराम बस स्किल जाना ता चांग प्रॉब्लम माउस खुंता दरबिदार मासो आम ngacha जमींदार लांग mana प्रॉब्लम माउस दारे ngachi दुकान पे कैसो चोक स्किल खोस ता लड़ाई ता ना ता थे दे सिक्शन खेल खेर देना माजोक दने थे खेल भी छिंदुक उसको एक स्किल बना कस्टमर या मन में मत पूरा हटिन गाखी ने चला ता दे चलो क्यों से हटी सुन भी का स्किल बना ngacha नि मा सस्ता से कैसे दे kana चुक स्किल न खोस छिन डेढ़ तो 100 घंटा चिकनी दुखसो मना दे सपन ngacha न तन हा छिंदुक दे फ्या मन मेहरबानी जरीन हटिस गोन का मन मुश्किल चा इन नसा चिन नसा पारा का चिफुते ता से जगह से जा सा मेहरबानी छाना लजुक पे काफी सवाल था मैम कि दी निजाम पुचचस पोलरिस जिला इंतजाम है जैसे आती सीसी जो चेयरमैन एलडीसी एसएसपी कारगिल दो ना डीसी कारगिल लेगा शुक्रिया अदा ngaz mana bakhshi searching ngati spele ka jana ngati kargil min mana शुक्रिया डीसी एसपी सीसी साहब फिरोज अहमद साहब mana पूरा mana सी फिल ना शुक्रिया जरे मेहरबानी जरे या दिस वाला निजाम चिचो से फ्रू बाजबी छिमी सुनसे कस्टमर से होना दमो बसे mana ngati kargil pu सुनसे पा फारिस बाजार pu सुनसे mana दिस वाला निजाम चिचो से दिस वाला दमो रे बसे डिस्ट्रिक्ट चो से या ट्रैफिक सिस्टम चिचो से दिस वाला दुसला माडो से जैसे बाना का तो मिया नुकसान हो चमिंदु फ्रू बाजबी ला नुकसान हो चमिंदु गाड़ी नुकसान हो चमिंदु देव से फ्या ngaz फिरोज अहमद खान ला या डीसी एसपी संको mana सी फिल ना बहुत बहुत शुक्रिया जरे बख्शिश छरिमो शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया शाना नाज़रीन दख्सा सफंगा मैडम कुसुम भी फियापो जुक सतुंग असना रजबस की कोई फियापो सीनियर मेंबर हैं जुक दो गारमेंट एसोसिएशन कारगिल लदा की खोज खुरी राय मशवरान कि ट्रैफिक निजाम पनत है से नाता दख्सा बराबर ब्रीफ तावन तो दर्शकों बराबर ट्रैफिक निजाम के हवाले से ट्रैफिक मूवमेंट ट्रैफिक सिस्टम में जो नया सुधार जो आया है एक बेहतरीन इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट पुलिस कारगिल जिला इंतजामिया द्वारा उठाए गए तो बराबर मैंने भी अपनी तरफ से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जो है बराबर आप तक पहुंचाने की कोशिश की और साथ ही साथ स्टेक होल्डर से भी और जनरल पब्लिक से का भी इंटरव्यू करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अभी जनाब इनायत अली चौधरी साहब जुड़ेंगे एसएसपी कारगिल, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे फर्दर ट्रैफिक के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खालू साहब। अस्सलाम वालेकुम वजूले। सबसे पहले तो पूरे कारगिल के आवाम की जानिब से सर, मीडिया फ्रेटर्निटी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ सर, क्योंकि कारगिल जो है एक कंजस्टेड एरिया है। अगर हम ट्रैफिक के हवाले से अगर हम बात करें तो आप लोगों ने जिला इंतजामिया ने बेहतरीन इनिशिएटिव ली और आज हम देख रहे सर पिछले 2-3 दिनों से बेहतरीन स्मूथली जो है ट्रैफिक चलते हुए मैंने अभी जस्ट ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करके आ रहा हूँ सर। तो फर्दर आप इस ट्रैफिक के हवाले से क्या एलाबरेट करेंगे सर? जी, ट्रैफिक के चलते जो हमारा करगिल का टाउन है बेसिकली वो काफ़ी हाईली इंटेंसली पॉपुलेटेड भी है, बट ट्रैफिक जो हमारा ट्रैफिक कंपोजिशन है उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड था। इसमें हमारे 2-3 फैक्टर्स से जो मेन हमें चोक कर रहे थे पॉइंट्स, एक तो सबसे मेन रॉन्ग पार्किंग, दूसरा जो इंक्रोचमेंट्स हो रखी थी रोड की ऑलरेडी स्पेशली मेन मार्केट में,
दुकानदारों के तरफ से, या कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसने मटेरियल डाल रखा है। खासकर जो छोटी मोटी लिंक रोड्स हैं वो बिल्कुल चौक करके रखी थी। किसी ने अपना कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखा हुआ है, किसी ने सीमेंट रखी हुई है। हार्डवेयर की दुकानों का यही मसला था, उन्होंने भी ऐसे ही रोड कवर करके रखी थी। फिर दूसरा मसला था लोडिंग अनलोडिंग, जो कि ऑलरेडी पहले भी टाइम जो है उनको पहले से बता रखा है कि रात के 10 बजे के बाद लोडिंग अनलोडिंग होगी। उसके बावजूद जो है कुछ दुकानें, कुछ हार्डवेयर स्टोर्स जो है, जिन्होंने खासकर चांचिक वाला रोड में, जो हमारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है, रोड बिल्कुल चौक करके रखा था। दिन भर उनका लोडिंग चलता था वहाँ से, तो आम जनता को बहुत मुश्किल हो रहा था। स्पेशली वो रोड का अगर आप ग्रेडियंट देखें, एक साइड से वो रोड ख़राब भी है तो काफ़ी रिस्की हो गया था। इसके चलते काउंसिल में रिसेंटली एक मीटिंग भी हुई, उसमें काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई क्या करना चाहिए। उसमें हमने बाकी डिपार्टमेंट्स जो ट्रैफिक से रिलेटेड हैं, जैसे म्यूनसिपैलिटी, पीडब्ल्यूडी यहाँ पे, तो उनको छोटे मोटे काम करने हैं। जैसे म्यूनसिपैलिटी को पार्किंग का नया जगह जो आइडेंटिफाई करके पुलिस ने दी हैं, वहाँ पे उनको येलो लाइन से डिमार्केशन करनी है ताकि लोगों को समझ आए कि पार्किंग कहाँ करनी है। ये भी नहीं हम कर सकते कि बिल्कुल रोक दें पार्किंग, क्योंकि फिर दुकानदार से सामान लेने वाले लोग जो हैं, जो दूर दूर से लोग आते हैं अपनी गाड़ियों में, उनको 5 मिनट 10 मिनट रुकने की ज़रूरत भी है। तो वो सब चीज़ें देखी। एक सर्वे किया गया एडिशनल एसपी साहब की, उसमें टीम हमने भेजी जिसने पूरा ऑन ग्राउंड सर्वे किया कि क्या पॉसिबल तरीका रहेगा पहले तो ट्रैफिक चलाने का, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। तो इसी के चलते मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारा मेन सर्कुलर रोड है उसमें अब ट्रैफिक असल में सर्कुलर पहली बार हुआ है। अब जो ट्रैफिक है वो जो भी अदुलगुंड से नीचे वाली सर्कुलर रोड से दरिया के साइड से आएगा, वो सब गाड़ियां अगर उनको मार्केट में आना है तो फातिमा चौक से ही टर्न लेंगी। जो बीच में 2 क्रॉसिंग थी, एक तो खुमैनी टावर वाली क्रॉसिंग, दूसरी जो लाल चौक वाली क्रॉसिंग है, ये दोनों क्रॉसिंग्स जो हैं इनको हमने अदुलगुंड वाली रोड से ऊपर आना बंद कर दिया है। इसमें ये ज़्यादा बड़ा हमारा मार्केट का एरिया नहीं है, ये कोई इतना दूर नहीं है कि 10 या 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाद जाके टर्निंग लेनी है। फातिमा चौक तो अदुलगुंड खुद 1-1.25 किलोमीटर तक होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इतना मसला इसमें नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया है कि पूरा ट्रैफिक जो है, जो भी वहाँ से द्रास वाली रोड से अगर उनको किसी को मेन मार्केट में आना है तो वो फातिमा चौक से टर्न लेगा वापस, तो वो मेन मार्केट में जाएगा। उसके बाद अगर किसी को बल्ती बाज़ार या उससे आगे जाना है वापस अदुलगुंड की तरफ, हदास की तरफ, द्रास की तरफ, तो वो तो फिर पूरा मार्केट का रोड क्रॉस करके जाएगा आराम से। अगर किसी को लाल चौक से अंदर का काम है तो वो ऊपर वाली रोड से ही नीचे जा सकता है। पॉइंट से गाड़ियां जो आती हैं वो भी फातिमा चौक से ही घूम के आएंगी। जो खुमैनी चौक है, खुमैनी वाला चौक है, हुसैनी पार्क में जो पार्किंग है, वो सब भी इशू जो है उसमें, हुसैनी पार्क में हमारे पास अच्छी खासी पार्किंग अवेलेबल है, बट क्योंकि दोनों साइड से गाड़ियां आ भी रही हैं और जा भी रही थी तो दिन भर वहाँ जाम और चौकिंग रहती थी। और आपने देखा होगा तो हुसैनी पार्क के साइड से जो रोड है वो बहुत टाइट है, उस रोड में भी लोग गाड़ियां पार्क करते थे। अनफॉर्चुनेटली टर्निंग जो है वो बिल्कुल 90 डिग्रीज 80 डिग्रीज के टर्न से उन पे भी लोग जो है गाड़ियां पार्क करके रखते थे, क्योंकि एक सही तरीके से उनको कोई चेक नहीं था। तो अब जो है हमने क्लियर कट डायरेक्शंस दे दी हैं कि अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन की, खासकर पुलिस के अफसर की भी गाड़ी रॉन्ग पार्क होगी, उसको भी जो पार्किंग के लॉ के अंडर, एमवी एक्ट के अंडर या दूसरे लॉज के अंडर जो भी चालान करने का तरीका है वो उस तरीके से उनको भी बुक किया जाएगा। अगर करगिल में ट्रैफिक चलाना है तो इतना स्ट्रिक्टनेस जो है वो रखना पड़ेगा। तो ये काफ़ी फॉर्चुनेट बात है। आप देखें 2 दिन से माशाल्लाह जब पुलिस ऑन ग्राउंड आई है, उसने ये सारे जो हमने प्लान्स प्रोजेक्ट किए, ये प्रपोजल्स जो हैं इम्प्लीमेंट होने लगे हैं। तो आप देखें 2 दिन से ट्रैफिक इतनी सारी जगह जो है करगिल में हमें दिख रही है कि अवेलेबल है। तो बेसिकली इट वाज अ लैक ऑफ प्लानिंग, इतने टाइम से सही तरीके से प्लान करके नहीं चल रहा था।
तो अब इंशाल्लाह हम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे, खासकर जो लोकल हैं जिनकी गाड़ियां पार्क ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहती हैं, आप या तो जो आइडेंटिफाइड पार्किंग से वहाँ पे पार्किंग करें या आप पार्किंग हुसैनी पार्क में करें। दूसरा, हुसैनी पार्क और ये जो हमारी आइडेंटिफाइड पार्किंग से इनमें हम एक और प्रपोजल फ्लोट कर रहे हैं कि हम इसमें पेड पार्किंग का जो मसला है वो लागू करेंगे, ताकि जो एक शिकायत है लोकल लोगों की और मार्केट में दुकानदारों की कि बाहर से लोग आते हैं, स्पेशली एम्प्लॉयज़ हो गए या जो बाकी काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि सुबह आके अपनी गाड़ी दुकान के सामने लगा देते हैं और फुल डे और शाम तक उनकी गाड़ी वहीं रहती है, जो कि अननेसेसरी जाम है। वहाँ अगर कोई गाड़ी पार्किंग में लगनी भी चाहिए, वो गाड़ी वो होनी चाहिए जिसको सामान खरीदना है, जो 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट तक जो रुकना चाहता हो वो, ताकि मार्केट का जो रोड है वो कंजेस्ट ना हो। तो ये सब गाड़ियां जो हैं इनको भी हमने अर्ली डिप्लॉयमेंट करनी शुरू की है। इनको तो हम बिल्कुल टोटल अलो ही नहीं करेंगे। अगर इनको किसी को लंबी पार्किंग करनी है, ये या तो मार्केट से बाहर करे या टाउन से बाहर करे। तो ये भी इंशाल्लाह आगे आप देखेंगे फ़र्क। इसी तरीके से जो बरू में डीसी ऑफिस की क्रॉसिंग है, उसके बाद से जो रोड है वो भी बहुत टाइट है। वहाँ भी यही इशू था कि लोग पार्किंग करके अपने दफ्तरों में चले जाते हैं फुल डे और शाम को निकलते थे। तो वहाँ लिटरली ये वन साइडेड रोड भी नहीं रहती है चलने के लिए, और वो एक तरीके से सुरू जाने के लिए मेन रोड है, सुरू वैली जाने के लिए। तो उस रोड पे भी हमने इंश्योर किया है कि टोटल कोई पार्किंग नहीं करेगा, वही पार्किंग होगी जो 5 मिनट दुकान से सामान लेना चाहता है। तीसरा सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि जो ट्रक्स हमारे आते थे हाईवे से, उसमें एक इशू था कि ले बाउंड ट्रक्स को हमने क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि वो बाईपास से ही जाएंगे, बट इसमें ये मसला हुआ कि वो शाम के टाइम शॉर्टकट के चक्कर में झूठ बोल के या धोखा देकर जो है अपनी गाड़ियां बताते हैं कि कारगिल मार्केट की हैं, तो वो इकबाल ब्रिज के थ्रू शॉर्टकट लेने के चक्कर में वहां से आते थे, जिसकी वजह से जो हमारा ट्रक का फॉल है वो डबल हो जाता था। तो उसमें एक काफ़ी अच्छा सुझाव जो है हमें एडिशनल एसपी साहब ने दिया कि हम सारा ट्रैफिक जो है इंक्लूडिंग कारगिल बाउंड, इंक्लूडिंग सुरू वैली बाउंड, इंक्लूडिंग ज़ांस्कार, सारा ट्रैफिक जो है वो बाईपास से ही मोड़ेंगे। इसमें मैं आपको बताते चलूं कि सारा ट्रैफिक जब वहाँ से जाएगा तो सब टीवी स्टेशन वाले पॉइंट पे पहुँचेंगे, जहाँ पे हमारे पास अगर हमें रोकना भी पड़े गाड़ियाँ तो काफ़ी अच्छी जगह है, आपने देखा होगा काफ़ी खुली जगह है, एक बात। दूसरा, जो ले की गाड़ियाँ हैं जब वो वहाँ नेचुरली पहुँच गई लॉन्ग रूट से, तो वो वहाँ से अपना डायरेक्टली हाईवे से निकल जाएंगी। जो कारगिल बाउंड गाड़ियाँ हैं वो वहाँ से नीचे आएंगी, दैट टू आफ्टर 10 PM। जो हमारी ज़ांस्कार बाउंड गाड़ियां हैं वो वहाँ से नीचे आके जो जामस्तान वाला रूट है, हमारा काउंसिल वाला रूट है, इस रूट को अपनाएंगी, तो वो भी टाउन के बारों बार निकल जाएंगी। तो ये इससे कहीं ना कहीं जो हमारा कंजेशन जो होता था शाम को, बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि रात को पुलिस या ट्रैफिक पुलिस दिखती नहीं है, वो वाला इशू जो है थोड़ा सा रिजॉल्व होगा। 4th पॉइंट, अदुल गुंड में जहाँ से हमारा सर्कुलर रोड स्टार्ट होता है, जहाँ द्रास टैक्सी स्टैंड के पास से बहुत सारे टूरिस्ट आपने देखे होंगे, खासकर बाइकर्स जो खासकर थोड़ा लेट पहुँचते हैं, वो ऊपर वाली रोड पे ना जाने मतलब अनजाने में आ जाते हैं। तो उनको भी अब वहाँ पे पुलिस हमने 24/7 तो नहीं, बट लेट आवर्स तक, ऑलमोस्ट रात के 1-1:30 बजे तक पुलिस का डिप्लॉयमेंट रखा है। वहाँ हमने डी साहब को भी बताया है, म्यूनसिपैलिटी को भी, और हम भी कोशिश करेंगे। वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड भी लगाएंगे जिस पे दिखाया जाएगा कि ये 1 वे रूट है, सो दैट जो टूरिस्ट हैं उनको खुद को भी प्रॉब्लम ना हो और उनकी वजह से जो लोकल हमारे गाड़ियाँ चल रही हैं, कम्यूटर्स हैं, उनको भी प्रॉब्लम ना हो। ये छोटे छोटे सुझाव हैं। बीच में अब 2-3 जगह जो है टेक्निकली इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक तो चांचिक वाली रोड पे 1-2 टर्निंग से जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो हमने ऑलरेडी मीटिंग में डिस्कस किए हैं, ऑलरेडी बता दिया है। बाकी इसमें सबसे मेन काम है म्यूनसिपैलिटी का, जो अब पार्किंग बनाने का इशू है। पार्किंग ऑलरेडी पुलिस ने आइडेंटिफाई करके ली है, उनको येलो लाइन्स लगानी है ताकि इस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे जनाब इनायत अली चौधरी साहब, हमारे साथ जुड़े थे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ओवरऑल ट्रैफिक मूवमेंट के हवाले से डिस्कस कर रहे थे, और साथ ही साथ लाइन ऑर्डर और ओवरऑल पुलिसिंग इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट पे ओवरऑल डिस्कस कर रहे थे। तो खित्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए बने रहे JK 24/7 न्यूज़ के साथ।